बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फज़ल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हारून महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों जिन मेरी बहनों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इज़हार करते रहा करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा जी, आज जिस हाउसिंग सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इसका नाम है जी सिटी हाउसिंग सोसाइटी खारियां। सिटी हाउसिंग सोसाइटी खारियां की इन्फॉर्मेशन मैं गह आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आज तकरीबन आज से 10 दिन पहले मैंने आपके साथ सिटी हाउसिंग सोसाइटी का जो कि अंडरपास बन रहा है उसकी वीडियो पूरी शेयर की थी, जहां जो कि एंट्रेंस से शुरू होती है और वीडियो जहां तक अंडरपास का काम हो चुका है वो सारा मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। अब उसके बावजूद कुछ दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने वो शायद देखी है, नहीं देखी या क्या हुआ है, वो देख के या नहीं देख के, इसके बावजूद मुझे जनाब व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, जो कि मैं अपनी वीडियो में नंबर देता हूँ, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि जनाब अंडरपास का तो काम हो ही नहीं रहा, अंडरपास का तो काम रुका हुआ है, इनके पास तो एनओसी नहीं है, महकमा रेलवे ने इन्हें तो काम से रोक दिया है, तो ये तो काम कर ही नहीं सकते। तो मैं सब आपको बता देता हूँ जी, बकायदा इनके पास एनओसी है, रेलवे से इन्हें एनओसी मिली है, 4 महीने की इन्हें एनओसी मिली है। 4 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अंडरपास का काम कंप्लीट करना है। अगर अंडरपास का काम 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं करते तो इन्हें पर डे जुर्माना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे से, महकमा रेलवे से जनाब इन्हें सिटी हाउसिंग मैनेजमेंट ने एनओसी ले ली अंडरपास की। उसके बाद जिन दिनों में इन्होंने एनओसी ली उन दिनों में बारिशें शुरू हो गई, काम ही शुरू नहीं कर सके। फिर जिस कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने काम दिया उसने अब काम शुरू किया हुआ है, जब से बारिशें रुकी हुई हैं तब से काम शुरू किया हुआ है और ठीक ठाक काम हो रहा है, तेजी में है काम ठीक ठाक। अब वो कंप्लीट करेगी इंशाल्लाह। अगर अब 2 महीने गुजर चुके हैं, तकरीबन 1 हफ्ता ज्यादा ऊपर हो गया, अब 1 महीना 20 दिन पीछे है, 1 महीना 20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने काम कंप्लीट करना है अंडरपास का। फर्ज करें अंडरपास का काम कंप्लीट नहीं होता इन 1 महीना 20 दिन में, तो पर डे जुर्माना पड़ेगा, जो कि सिटी हाउसिंग खारियां को पड़ेगा, मैनेजमेंट को। अब सिटी हाउसिंग खारियां ने पास से तो नहीं देना, उन्होंने जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो लेट कर रहा है, तो जाहिर बात है उसी को ये जुर्माना देना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट में लिखे जाती हैं सारी चीजें, तो इसलिए इंशाल्लाह 1 महीना 20 दिन बाकी हैं, इसमें देखें ये अंडरपास है जो, ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, वो बनाएंगे इंशाल्लाह। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो पीछे जनाब आपका वो सोसाइटी का काम शुरू होगा, रोड्स वगैरह का, सीवरेज वगैरह का, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह का, असफाल्ट वगैरह का, इंशाल्लाह ये सारा फिर काम शुरू होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, इस तरह हो रहा है, ये रोक दिया गया है, तो कोशिश किया करें आप अगर पाकिस्तान में है तो जाके एक दफा जियारत कर लिया करें, देख लिया करें उस जगह को भी जहां आपने इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब कुछ दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की थी आज से बहुत टाइम पहले, जिस वक्त इसी जगह पे गोल्फ रेजिडेंशिया थी। अब मुझे वो पूछते हैं जी अब हम क्या करें, हालांकि मैंने 1-2 वीडियो में बताया था कि अभी थोड़ा सा सब्र करें। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था, जिस वक्त गोल्फ रेजिडेंशिया आई थी, मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था कि मिर्जा साहब इन्वेस्टमेंट करें, मैंने नहीं की थी। वो इसलिए नहीं की थी, मुझे पता था ग्रैंड सिटी खारियां इसके बिल्कुल सामने है, न्यू मेड सिटी इसके बिल्कुल सामने है, इसके साथ ही ब्रॉक सिटी शुरू हुआ था, उन्हीं दिनों में ये इकट्ठी शुरू हुई थी। वो जनाब आपको 5 मरले का प्लॉट दे रहा है 22 लाख का, न्यू मेड सिटी 22 लाख का, ग्रैंड सिटी 22 लाख का, 20 लाख का, ये सारे, ये आपको 5 मरले का 15 लाख में कैसे दे रहे हैं? तो इसलिए मैं जरा फिर स्लो हो गया, मैंने नई इन्वेस्टमेंट की थी और साथ मुझे कुछ दोस्त भी बताने वाले थे कि अभी ना करो, अभी कुछ टाइम सब्र कर ले, कुछ नहीं होता। अगर 2-2.5 लाख ऊपर ज्यादा हो गए जब काम शुरू होता है, जाहिर बात है रेट इंक्रीज होते हैं, तो कहने लगे अगर रेट इंक्रीज हो भी गए तो कोई मसला नहीं है, ये तो पता होगा काम हो रहा है, तो इसलिए जरा सब्र करें। कुछ दोस्तों भाइयों ने काम तो कर लिया शुरू, वो इन्वेस्टमेंट तो कर ली उस टाइम पे, अब उन्होंने काम रोक दिया 15 लाख वालों ने। अब जनाब ये इन्होंने काम ले लिया, ये सेम प्रोजेक्ट, नाम चेंज कर लिया, जगह वही है,
नाम चेंज करके नया ग्रुप आ गया, जिसने पहले भी सियालकोट में, फैसलाबाद में, गुजरावाला में, इस जेलम में, रवात में शुरू करने लगे थे, नहीं किया, पेशावर में चले गए हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप आ गया अब खारियां में। वो जाहिर बात है जिन्होंने इन्हें इतने ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो ये भी इंशाल्लाह करेंगे। तो इसलिए अब वो दे रहे हैं 5 लाख का प्लॉट आपको, 22 लाख का, 23 लाख का, ठीक है। वो रेट जिन लोगों ने उस टाइम पे 15 लाख पे इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की थी, गॉल्फ रेजिडेंशिया के नाम से जब थी, तो अब जनाब वो कहते हैं जी हम क्या करें। मैंने उस वक्त हला मना किया था। अब मैं बिल्कुल आपको नहीं कह सकता कि आपने क्या करना है, आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेवलपर हजरात जो होते हैं, ये हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट जो होती हैं, या किसी भी एक छोटे से ठेकेदार से कर लें, एक छोटे से एजेंट से कर लें, पैसे लेने वापस इतनी आसान बात नहीं होती। इसलिए सोसाइटीज में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया करें। ये मुझे बहुत से सवाल आए हुए थे ना कि जी एक तो ब्रिज का काम नहीं हो रहा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दूसरा फाइलों का क्या करना है, हम क्या करें अब। तो आप या तो कंटिन्यू करें अपनी इंस्टॉलमेंट इनके साथ, या अगर रोकना है तो अपने पैसों का आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने नहीं कहा था। मेरी वीडियोस में है कि सब्र कर लें जरा, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब अल्लाह है करेगा इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो करे आपके हक में बेहतर करे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। एक कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में मैं दे देता हूं, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके इसकी मजीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू बुकिंग करवानी हो तो उसी कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके न्यू बुकिंग करवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क रोजी में इजाफा करे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।